अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दो लेजेंड्स के साथ होने वाला एक जैसा सलूक। दोनों ही क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा कप्तान और एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन। एक है इमरान खान और दूसरे हैं बाबर आजम। इमरान खान और बाबर आजम के साथ तकरीबन एक जैसा सलूक हो रहा है। इमरान खान क्या कर रहा था, उसने मुल्क की जीडीपी को 6% जैसी तेज़ तरीन जो शरह ग्रोथ है वहाँ पर लेके गया था। और बाबर आजम ने क्या किया, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट बना दिया। एक तरफ इमरान खान के ऊपर जुल्म शुरू, उसको हटा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ बाबर आजम पर जुल्म शुरू, उसको अपने ओहदे से हटा दिया गया, उसको टीम से निकाल दिया गया। बस जेल में डालना बाकी है। दोनों की गलती क्या है? इमरान खान की गलती यह है कि जैसे ही वो हुकूमत में आया, उसने इस सिस्टम में मौजूद 99% करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला। उनकी करप्शन को पकड़ने के लिए एक पूरा मिशन स्टार्ट किया। एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, लोगों को धड़ाधड़ पकड़ा जाने लगा। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर से करप्शन का पैसा उड़ाते हुए तकरीबन 8 लाख लोगों को निकाला गया। उसके अंदर से बड़े बड़े जागीरदारों के नाम निकाले गए, उसके अंदर से बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से माल ले लेके खा रहे थे 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पे, उनको उस लिस्ट में से निकाल दिया। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी करप्शनें करने वाले थे उनके ऊपर भी हाथ डाल दिया गया। चीनी माफिया को तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी ने नकेल डाली तो वो इमरान खान थे। किसान पहली दफ़ा ज़िंदगी में खुशहाल हो रहा था, उसको वक्त पर पेमेंट मिल रही थी और वक्त पर ज़्यादा पेमेंट मिल रही थी, उसकी फसल के बहुत अच्छे रेट मिल रहे थे। आप किसी भी किसान से जाकर बात कीजिए, वो आपको दुआएं देता हुआ मिलेगा, वो आपको तारीफ़ें करता हुआ मिलेगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि उसको हटाया क्यों गया? मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क के ज़र मुबादला तारीख की बुलंद तरीन जो सतह है वहाँ पे थे, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थे। हमारी जो टेक्सटाइल है उसके अंदर मेरे ख्याल में कि तारीख में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ तो वो भी इमरान खान के दौर में हुआ। लोगों को, फैक्ट्रियों को मज़दूर नहीं मिल रहे थे, मगर ऐसे तरक्की करते हुए मुल्क को अचानक ब्रेक लगा दी गई। और फिर जो इस मुल्क के माफियाज़ हैं जिनके ऊपर हाथ डाला गया था, उन्होंने इंटरनेशनल कुव्वतों की मदद से इमरान खान को हटाया और इस मुल्क पर, अवाम पर काबिज़ हो गए। हत्ता के 25 करोड़ अवाम जो चाहते थे, जिन्होंने वोट दिया था, 180 के करीब सीटें दी थी, उनको भी रोन दिया गया। 25 करोड़ अवाम भी उनके लिए कीड़े मकोड़े थे। इंटरनेशनल ताकतों के ज़ोर पर उन्होंने मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बाबर आजम के साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ, उससे भी ऐसी ही गलती हुई। उसने भी जवारियों को या वो कंपनियां जो जुए को प्रमोट करती हैं उनको प्रमोट करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जो जुए की कंपनियां हैं उनके लोगोज़ अपनी शर्टों पे लगाने से और उनको प्रमोट करने से इनकार किया था। जैसे ही इस करप्ट माफिया पे हाथ डला तो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद वो करप्ट लोग जो पैसा बनाते हैं, जो जुए खेलते हैं, वो सारे उसके ऊपर लपक पड़े। और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम को साइड लाइन कर दिया गया। और तो कोई गलती नहीं थी, टेक्निकली वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। उसके रिकॉर्ड्स देखिए, उसके स्टैट्स देखिए, और क्या कहकर उसको निकाला गया कि इसका स्ट्राइक रेट कम है। पाकिस्तानियों, आप बिलीव करते हैं कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो विराट कोहली और क्रिस गिल के बराबर है तकरीबन? मगर फिर जिस माफिया को या जिन पर्चियों को या जिन सिफारिशियों को लाकर टीम में ढोंसा गया, उनका स्ट्राइक रेट पता है आपको? 115। और जिसको निकाला गया उसका है 130। और उसके रिकॉर्ड विराट कोहली से बेहतर, क्रिस गिल से बेहतर, AB डिविलियर्स से बेहतर। मतलब आप दुनिया के जो टॉप बैट्समैन हैं उन सब से ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाने वाला वो बंदा था, ज़्यादा तेज़ी से सेंचुरियाँ बनाने वाला आदमी था, ज़्यादा कंसिस्टेंट था और तीनों फॉर्मेट्स में 50 की एवरेज रखने वाला वाहिद खिलाड़ी था। आप सोचिए कि वो अपने बुरे तरीन वक्त में भी 50 की एवरेज रखने वाला खिलाड़ी था, मगर उसको निकाला सिर्फ इस वजह से कि माफियाज़ को उसने प्रमोट नहीं किया।
उसने जुए को प्रमोट नहीं किया। और हमारे इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग हैं, उसके अंदर से मेजॉरिटी लोग क्रिकेट के जाहिल हैं, मतलब उनको क्रिकेट की अलफ बे भी नहीं पता, लेकिन वो डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे हमारा मुल्क माफियाज के हाथ में है, इसी तरह हमारा क्रिकेट बोर्ड भी माफियाज के हाथ में है। जिस तरह मुल्क के साथ जो है मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट को भी बर्बाद किया जा रहा है। और ये इतने डफर और जाहिल हैं कि इन्होंने अभी जो रिसेंटली क्या किया है कि एक कैटेगरी पीसीबी के जो एक कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको एक कैटेगरी को ही ख़त्म कर दिया है। मतलब दुनिया को इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये बी कैटेगरी की टीम है, ए कैटेगरी की टीम ही नहीं है। एक्चुअल में ये मैसेज दिया गया। इसके अंदर दो और अहम किरदार हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और उनका इसके अंदर बड़ा अहम और कलीदी किरदार था। एक जो कराची किंग्स के मालिक चैनल है वो, और दूसरा जो है वो लाहौर कलंदर्स का मालिक चैनल जो है वो। उनके सहाफ़ियों को बाबर आजम के पीछे क्यों लगाया गया? इसकी ये जुर्रत, ये हमें छोड़ के चला गया, ये हमारी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, हमारे पास नहीं आ रहा, ये किसी और के पास चला गया। तो उन्होंने अपने तकरीबन अनपढ़ सहाफ़ी को उसके पीछे लगाया, यही कहकर कि इसकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। पता नहीं वो इतना अनपढ़ था कि उसको स्ट्राइक रेट पढ़नी नहीं आती, उसको पता ही नहीं है कि 130 की स्ट्राइक रेट है। उसको मतलब वो 130 का हिसाब नहीं पढ़ सकता, इतना जाहिल सहाफ़ी है वो। और वो मुसलसल बैश उनको जो है वो बुरा भला कहता रहा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, इधर उधर। जब दुनिया उस बैट्समैन की तारीफ़ें कर रही थी, दुनिया के क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स उससे इंस्पायर्ड थे, उसको हीरो कह रहे थे, उसको ग्रेट कह रहे थे, तब ये अनपढ़ जाहिल सहाफ़ी उसको कह रहा था इसकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। स्ट्राइक रेट का पता नहीं, उसको मतलब नहीं पता है, पता नहीं स्ट्राइक रेट का जो नंबर है वो पढ़ना नहीं आता, इतना जाहिल था। तो ये दो जो टीमों के मालकान हैं या चैनल मालकान हैं, ये इसके अंदर एक कलीदी किरदार है इनका। ये मुजरम है पाकिस्तानी कौम के। ये दोनों मुजरम जिन्होंने पाकिस्तान के उस शख्स के ऊपर हमला किया जो पाकिस्तान की जो मुस्बत तस्वीर है दुनिया के सामने वो दिखाता है। बाबर आजम पाकिस्तान का एक एसेट है, एक नेशनल एसेट है, वो एसेट जो पाकिस्तान की शनाख्त है दुनिया के अंदर। और ये जो अनपढ़ जाहिल सहाफ़ी हैं उस शनाख्त के ऊपर हमलावर हो गए, एज़ यूजुअल अपना जो रोज़ी रोटी है उसको पक्का करने के लिए। और दूसरा इसके अंदर जो किरदार है वो आकिब जावेद साहब हैं। उनको समझने की भी बड़ी अहम ज़रूरत है। वो शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे तो मैं भी शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। शेखुपुरा के जो लोग हैं ना, उनकी एक आदत है, अनाप्रस्त होंगे, अड़ जाएंगे, ज़िद करेंगे, बदमाशी करेंगे। मतलब एक वहाँ का एक टेम्पो है लोगों का, वहाँ का एक समझ लें कल्चर है। तो ये उस कल्चर का बंदा है। अब अगर उससे गलती हो गई है तो वो उस पर फंस गया है। मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद जैसे किरदारों को पीसीबी के ऑफिस के पास से भी नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर ये पीसीबी के ऑफिस के पास से भी गुजर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसान दे देंगे। अगर आपको पाकिस्तान की इस नेशनल एसेट को महफूज करना है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, उसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए और इन माफियाज़ को पैगाम दीजिए कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है और वो अपने हीरोज़ के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम।